सभी का स्वागत अभिनंदन। संख्या पद्धति की अगली कड़ी में आज हम लोग ऐसी संख्या को देखने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर जब आप गर्मी छुट्टी के समय या फिर किसी के समय घर जाते हैं तो गांव के लोग या उस मोहल्ले के लोग अक्सर पूछा करते हैं कि बताओ बुआ कौन क्लास में पढ़ रहे हो, ये संख्या बताओ। कौन संख्या? देखिए, एक है सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और दूसरा है विषम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। उसके बारे में बहुत सारा परिभाषा है, लेकिन हम मूल परिभाषा की ओर नहीं जाते हुए आप जिसको आसानी वे में समझ सकते हैं इसके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सम संख्या, अगर आपसे कोई पूछे कि सम संख्या किसको कहते हैं तो हम क्या बता सकते हैं। वैसे इसका बहुत सारा परिभाषा है, बहुत बात है, लेकिन मैथ जो है सो बेसी परिभाषा पर नहीं चलती। मैथ कंसेप्चुअल विषय है, उसको समझने की चीज़ है। आइए सम संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सम संख्या के बारे में हम देखेंगे ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक, जरा गौर कीजिएगा, अंतिम अंक यानी इंग्लिश में इसको बोले तो लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। देखिएगा, हमने कहा ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक या लास्ट डिजिट क्या हो, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे सम या इंग्लिश में उसको बोलते हैं इवन नंबर कहते हैं। फिर से समझिए, सम संख्या यानी इवन नंबर, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक, अंतिम और अंक जानते होंगे, अलग अलग जो सेपरेट करते हैं उसको अंक बोलते हैं। अंतिम अंक इंग्लिश में बोलते हैं उसको लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ऐसी संख्या को हम लोग सम संख्या बोलेंगे। अभी के बाद अंतिम अंक ध्यान रखना है, संख्या का हमको सिर्फ चेक करना है अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। कैसे? आप एग्जांपल देखिए। जैसे कोई आदमी पूछे कि इसके बारे में बताइए, ये संख्या कौन संख्या है, तो आपको सिर्फ लास्ट देखना है। लास्ट ये है ना अंतिम अंक, ये है इसका कौन अंक, अंतिम अंक, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग लास्ट डिजिट। अब देखिए अंतिम अंक सिर्फ 7 को, इसको देखिए 7। अब देखिए इसमें से चेक करिए, इसमें से अब देखिए 0, 2, 4, 6, 8, क्या इसमें से कोई है? तो हम लोग बोलेंगे ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। ठीक, फिर से देखिए दूसरा एग्जांपल। अब आपसे पूछेगा तब सिर्फ आप अंतिम अंक को उठा लीजिए, अंतिम अंक उठाए, अब देखिए 8, तो देखिए इसमें बक्सा में से 8 है क्या? हाँ 8 है, तो ये कौन सा संख्या है? ये सम संख्या है। तो आपको इसी तरह से कुछ कोई भी संख्या, अच्छा एक और एग्जांपल देख लीजिए। बहुत लोग बच्चा कंफ्यूजन होता है कि 0 के बारे में सर क्या कहना है, 0 कौन संख्या है। अक्सर लोग 0 के बारे में जब भी पूछता है 0 क्या है तो लोग कंफ्यूजन में आ जाता है कि 0 क्या है। तो 0 के बारे में देखिए, आपको चेक करना है अंतिम अंक। अच्छा उससे पहले एक और देखिए, क्या, अब इसको देखिए, तो आपको कौन सा देखना है, अंतिम अंक। 0 आ गया, ये सम संख्या है। उसी तरह एक एग्जांपल यहाँ, आपको कोई पूछे कि 0 के बारे में बताइए, तो 0 अंतिम अंक देख रहे हैं, अंतिम यानी लास्ट जो देख रहे हैं वो क्या है, 0 है, तो अंतिम अंक इसका 0 हुआ ना, इसलिए ये भी कौन संख्या है, सम संख्या है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि 0 क्या है। आपको सिर्फ कोई भी संख्या दिया हो उसका आपको अंतिम अंक चेक करना है। अगर आपको अंतिम अंक क्या मिल गया, 0, 2, 4, 6, 8, तो आप समझिए कौन संख्या है, सम संख्या। ये इतनी आसान है। इसी में एक और कड़ी है जिसको हम लोग जानते हैं विषम संख्या। आइए देखते हैं विषम संख्या क्या है। सम और विषम ये दोनों, अब देखिए विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या यानी इसको बोलते हैं ऑड नंबर। फिर वही बात
कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे विषम संख्या, और इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर कहते हैं। फिर से परिभाषा वही है, सिर्फ इसमें अंतिम अंक उसका वही हो गया। सिर्फ इसमें एक चीज देखना है, क्या देखना है आपको कि 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो कौन संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। सिर्फ अंतिम अंक। एग्जाम्पल देखिए फिर से, आप देख लीजिए अंतिम में क्या है? 7 है। क्या इसमें देखिए, इस बक्सा देखिए एक बार, इसको गौर से देखिए, इस बक्सा में देखिए 7 है। इसका मतलब ये संख्या विषम संख्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। सिर्फ आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 121, तब लास्ट देख लीजिए 1 आ गया, 1 है यानी ये भी आपको विषम संख्या है। फिर उसी तरह कोई आदमी पूछ दे 1 के बारे में बताइए, तो 1 नहीं, आप देखिए कि इसका अंतिम अंक क्या है। इसका अंतिम अंक आपको सिर्फ देख रहे हैं, जो इसका अंतिम अंक कितना है? 1 है। जो इसमें आ रहा है 1, देखते यहाँ है, इसका मतलब ये भी संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या यानी कुछ नहीं, अगर सम संख्या कहे तो विषम संख्या कहे तो सिर्फ आपको अंतिम अंक चेक करना है। क्या? एक बार आइए दोनों को एक बार हम लोग साथ लेके देखते हैं। क्या? एक बार देखिए फिर से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। देखिए एक बार फिर से, इधर अपना है सम संख्या। सम संख्या के बारे में आपको लोग आदमी का है सम संख्या, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोग इवन नंबर। इधर आ गया विषम संख्या। विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि अंतिम अंक क्या? देखिए सम संख्या में अंतिम अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 की हो जाएगा अपना सम, और विषम संख्या में अंतिम होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। बस इतना ही बेसिक बात है। फिर से देखिए, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 पाया गया, या आप देखिए तो उस संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या। और विषम संख्या जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो हम लोग उसको बोलेंगे विषम संख्या। एग्जाम्पल देखिए 8, 7, 0, 5। इतना लंबा चौड़ा संख्या है तो आपको संख्या नहीं देखना है ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए। ये किसके मोहल्ले में जा रहा है? तो ये सम संख्या के मोहल्ले में जा रहा है। इसमें देख रहे हैं सम संख्या, यानी ये सम संख्या हो गया। उसी तरह इसको देखिए फिर लास्ट को 7, ये विषम संख्या के मोहल्ले में है, यानी ये विषम संख्या के है। उसी तरह 2 देखिए, ये किसके मोहल्ले में जा रहा है? सम संख्या के मोहल्ले में जा रहा है, यानी ये सम संख्या है। 1 के बारे में देखिए, किसके मोहल्ले में जा रहा है? विषम संख्या, यानी विषम संख्या के मोहल्ले में है। फिर से देख लीजिए 0 किसके संख्या के मोहल्ले में जा रहा है? 0 सम संख्या, ये हो गया सम संख्या। उसी तरह अगर मान लीजिए फिर अगर कोई आदमी आपसे पूछते कि 7/5, तो ये फिर से बता दें ये बट्टा का बात नहीं है, अभी बट्टा डेसिमल की बात नहीं है, ये पूर्ण संख्या यानी होल की भी बात हो रही है। 7 बट्टा किसी के मोहल्ले में है क्या? आप देखिए ना ये इसके मोहल्ले में है ना ये इसके मोहल्ले में है, तो अभी 7/5 के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और वैसे अगर आप कोई आदमी पूछे कि 7/5 के बारे में आपको क्या कहना है, तो ना ये विषम का है ना ये सम का है। आप स्पष्ट देख लीजिए कि अगर ये यही देख, सिर्फ यही 0, 2, 4, 6, 8 पूरा, कोई डिसमिनल नहीं, कोई बट्टा नहीं, तो ही सम संख्या होगा। अदरवाइज 1, 2, 3, 5 1, 2, 3 5 7 9 दिखा तो विषम संख्या। कोई बट्टा में नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई माइनस नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। विशेष इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो बट्टा में, दशमलव में अगर आपको इस मोहल्ले में नहीं मिले तो नहीं देखे। फिर से सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानिए। सम संख्या का मतलब जिसका लास्ट अंक आपको 0, 2,
4, 6, 8 मिल जाए तो उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 मिल जाए तो उसको हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। आप उसके मोहल्ले में जाकर चेक करिए ये किस मोहल्ले का है, इस मोहल्ले का है तो सम संख्या और इस मोहल्ले का है तो विषम संख्या। इतना ही सिंपल है। ठीक है, थैंक यू।